मो शरीर कहीं प्राण रहिब राम राघव तोर मामा डाक केड़े मधुर धन रे मोर घेन मोर अली अर्दली आरे बाबू दुखी संखाली घेन मोर अली अर्दली आरे बाबू दुखी संखाली मोते संगे निया विवसन हुआ मोते संगे निया विवसन हुआ तते किए आवा किसा बोलिब राम राघव तोर मामा डाक केड़े मधुर धन रे मोर त्राही त्राही तोर श्रीमुख पासोरी सकल दुख त्राही त्राही तोर श्रीमुख पासोरी सकल दुख जदि न रहिब छटपट हेब जदि न भजिब छटपट हेब कागे कहिबी किए बुझिब राम राघव तोर मामा डाक केड़े मधुर धन रे मोर राजा भोग नहीं भाग्य रे चाली जीव वन बासरे राजा भोग नहीं भाग्य रे चाली जीव वन बासरे राम सीता सह जीवेटी लक्ष्मण राम सीता सह जीवेटी लक्ष्मण सुदर्शन नाम खाली पड़िब राम राघव भाई भारी जा संगरे बने बुलिब राम राघव तोर मामा डाक केड़े मधुर धन रे मोर मोते मामा बोली किए डाकिब राम राघव। कपिल भगवान माँ देवहूति की सूचना दौरान श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये याहा प्रविष्ट उदरं पुंसरेतः कणाश्रय। आमे माने कपिल भगवान धारावाहिक प्रसंग माँ देवहूति की कहूथिबा अवस्था रे श्रवण करुचे एवं ए श्लोक रे कपिल भगवान आमको देवहूति माँ को जहा कहिले से कथा आम माने श्रवण करिया। कर्मणा दैव नेत्रेण जो जो कर्म मान भितरे आमे माने जीवन सारा गति कले बा जीव माने जेउ जेउ कर्म जीवन सारा करिसंदी से कर्मर प्रतिफल सेमान को भोग करिया पई पड़े। उत्तम कर्मर उत्तम फल भोग करिया पई पड़िबो एवं पाप कर्मर पाप फल भोग करिया पई पड़िबो। सेही परिप्रेक्षी रे दैव नेत्रेण अर्थात भगवान का दृष्टि रे भगवान का विचार धारा रे जीव को समस्त पाप को भोग करिबा पई पड़िबो एवं जीव भगवान के निर्देश रे तार कर्म फल अनुसार तार नूतन जीवन लाभ करे बा नूतन जन्म लाभ करे। कर्म फल को भगवान जो प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रिया माध्यम रे जो द्वादश महाजन दिव्य कथा
आमे माने श्रवण करुथिले एवं जम अर्थात धर्मराजंकर जो नीति नियम प्रणयन करिसन पाप को प्रकार दंड एवं भगवान निर्देश अनुसार ताहा परिचालित होउछि दैव नेत्रेण अर्थात भगवान दृष्टि रे जहा को पाप बोली विचार करा जाए एवं जहा को पुण्य बोली विचार करा जाए ए उभय को पापी माने भोग करन जेमिति पुण्य कर्मर पुण्य फल पाप कर्मर मध्य पाप फल सेमान को भोग करिया पई पड़े जहा को प्रारब्ध कुहा जाए तीन प्रकार को कुहा जाए गोटे होची प्रारब्ध गोटे होची क्रियमाण आ गोटे होची प्रारब्ध क्रियमाण एवं संचित प्रारब्ध क्रियमाण ये तीनोटी आम मान को भोग करिया पई पड़े तेणु जहा से भली कर्म भोग कर सारा परे कपिल भगवान कहले माँ ये भली भाव रे सार दंड पाई सारा परे बा नरकगति प्राप्त हो सारा परे बा नरकगति पूर्णांग परे ताको पुनर्बार मानव जोनि रे जन्म करा जाए बा तार उपयुक्त मानव केवल नुह से जे कोनसी जोनि रे जन्म ग्रहण करिबो सेही जोनि रो उपयुक्त स्थान रे ताको जन्म ग्रहण करिबा पड़े भगवान ताको से बड़ी जन्म दियो विचार करिबा पई हबो जे ये जो कर्म करिछि से कर्मर पाप फल भोग कर सारला परे जो पुण्य फल से पूर्व जन्म रे करिछि से पुण्य फल को नेकी तार कर्म तार संस्थान भगवान करन से कोई भली भाव रे पिता पाइबो कोई भली भाव रे माता पाइबो कोई भली भाव रे परिवेश पाइबो एवं कोई भली भाव रे से संसार रे जीवन यापन करिवो ता पई भगवान कर गोटे खसड़ा तयारी करा जाय गोटे स्कीम तयारी करा जाय भगवान तार जीवन रो कर्मफल अनुसार जहा जहा से भोग करिवो एपरिकी कौन लुगापटा पिंधिबो कौन खाइबो की तार संग साथी हेबे एवं का सहित तार जीवन कटिबो किए का को विवाह करिबो कि सन्यास अवलंबन करिबो ये समस्त कथा भगवान कर सब जो स्कीम अनुसार ताहा प्रतिफलित हुए तेणु जीव यही भली भाव रे गोटे बापांकर शरीर रे प्रवेश करे आत्मा रूप रे पितांकर शरीर मध्य प्रवेश करी पितांकर रेत माध्यम रे पितांकर वीर्य माध्यम रे पुंसो रेत कणाश्रय जो बापा को से प्राप्त जो भोग करने कथा से भोग कौ स्थान से उपयुक्त स्थान रे तार घर कर्तांकर जे पुरुष लोक अच्छा रेत को आश्रय करी मातृगर्भ भितर प्रवेश करे स्त्री प्रविष्ट उदरम तेणु आत्मा तो अविनाशी नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयान्त्यापनो शोषयते मारुतः जो जातना शरीर भितर आत्मा को स्थापन करी दमदूत माने दंडित करती एवं दंड नरक भोग कर सारा पर से जातना शरीर तार नष्ट हो जाए आपे आपे एवं से आत्मा वायुमंडल रे घूरी बुले एवं से खोजु थाए किभली भाव रे को स्थान रे से प्रवेश करिवो ताको जो स्थान को निर्देश दिया जाए भगवान का द्वारा दैव नेत्रेण भगवान कर दृष्टि रे ताको जो स्थान जन्म ग्रहण करबा को पड़िबो से सही स्थान रे पुरुषर रेत को आश्रय करी मातृगर्भ रे प्रवेश करे एवं मातृगर्भ रे अवस्थान करे एभली भाव रे आम मान को कर्मफल भोग करिया पई पुनर्बार जन्म ग्रहण करने को पड़े ये कथा कपिल भगवान ए श्लोक रे कहिले एभली कि नरकस्थित शरीर जो नरकस्थित जातना शरीर गला परे से जो जन्म रे कुकुर घुसुरी इत्यादि विभिन्न शरीर रे जन्म ग्रहण करिवो ताहाको विचार करी से शरीर रो पुरुषर रेत माध्यम रे नारी गर्भ रे प्रवेश करे तेणु स्त्री गर्भ रे जीवन संचार करिवा बेले ताहार जीवन पुरुष गर्भ रे आग प्रवेश करिଥାଏ ଆମେ माने अनुभव करछे
ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମାତୃ ଗର୍ଭର ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ବଳକା ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ବା ବଳକା ପାପ ଥାଏ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉମାତ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେ କର୍ମ ଜୀବ କରିଥାଇ ଈଶ୍ୱର ତହି ନିଜ ଜଇ ଜୀବ ସ୍ୱକର୍ମ ବସରେ ପୁରୁଷରେ ତ ଆଶ୍ରା କରେ ପୁଣି ଦେହ ଧରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ ଜନନୀ ଗର୍ଭକୁ ପୁଣି ଦେହ ଧରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ ଜନନୀ ଗର୍ଭକୁ। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सृष्टि प्रक्रियार जो दिव्य कथा कपिल भगवान आम मान सूचना दौरान किभली भाव में जीव तार कर्म फल को भोग करने विभिन्न जोनि मानक भ्रमण करे विभिन्न प्रकार जीव रूप में मर्त्यमंडल आसे से कथा को आमको एठी श्रवण करैछन्ति। तापरे आमे वर्तमान 2 नंबर श्लोक को जीवा। 2 नंबर श्लोक टी हैला तल्ललं तेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तुपर्कन्धु तेस्यण्डः वाततः परं। 2 नंबर श्लोक में कपिल भगवान कहले कल्लोड़ं तेकरात्रेण कल्लोड़ं अर्थ पुरुषर जो वीर्य को आश्रा करी सी मातृ गर्भरे प्रवेश कला से पुरुषर वीर्य सहित नारीर रजर मिश्रण घटे प्रथम रात्र रे। कल्लोळं अर्थात पुरुषर वीर्य एवं नारीर रज यार समिश्रण रे मातृगर्भर जरायु रे से प्रथम रात्रि रे गोटे आकार धारण करे धवल वर्णर आकार धारण एवं एवं भाव रे पंचरात्रेण से पंचम रात्रि रे जो दिन 5 दिन परे ताहा बुद्बुद आकार रे प्रकाशित हुए एवं दशाहेन तुपर्कन्धु 10 दिन परे से गोटे बरकुली आकार रूप धारण करे एवं तत्परवर्ती अवस्था रे क्रमशः एक मांस पिंडुला परिणत हुए बा गोटे अंड सदृश गोटे अंडा भलिया पदार्थ डिंबाकार पदार्थ रूप से मातृगर्भ में संचारित हुए। एक कथा कपिल भगवान किभली भाव में मातृगर्भ में जीवर गति परिवर्तित होती से कथा आत्मार शरीर यह विभिन्न उत्पत्ति स्थल अनुजाई विभिन्न प्रकार होता है। वृक्षलता माने भूमि जात हुंती एवं द्वितीय प्रकार शरीर धर्मरु जात हुए यथा माछी जीवाणु गोरस इत्यादि जीव माने एवं तृतीय प्रकार जीव अंडारु जात होता है जहाँ पक्षी मानकर एवं चतुर्थ प्रकार जीव शरीर भ्रूणरु जात हुए जो माने स्तन्यपायी प्राणी सेमानकर भ्रूणरु जात हुए एभली भाव रे जो रजविद्यार समिश्रण रे मातृगर्भ रे प्रति दिन पर दिन तार परिवर्तन हो जाए 270 दिन पर्यंत मातृगर्भ अवस्थान करी से जीवर जो क्रम विकास होता है से क्रम विकास कथा श्लोक रे आम मान को सूचना देइचंदी। जीव किभली भाव रे मातृगर्भ रे दिन को दिन तार परिवृद्धि घटे एवं माँ जहाँ खाए ताकू से ग्रहण करे एवं माँ जहाँ पिए से ताकू ग्रहण करे। खाली से नुह माता मनोवृत्ति पाखे प्रकाशित हुए पितार मनोवृत्ति पाखे प्रकाशित हुए परिवार प्रभाव ता ऊपर पड़ी थाए
एभଳି भाव मातृगर्भ से शारीरिक सहित मानसिक विकास दुईटी विकास तार हुए। शारीरिक विकास हुए, मानसिक विकास हुए। आमे माने जानिचे कपिल भगवान जेतेबेले तांकर माता कयादुंक गर्भरे थिले सेतेबेले नारद महर्षि तांको दिव्य ज्ञान प्रदान करिथिले, जहा कपिल भगवान मातृगर्भरे श्रवण करि पारिथिले एवं सेही अनुसार तांकर सद्गति लाभ हैला एवं भगवान को पाइबा पई से सक्षम है। से अवस्था रे आमे माने अनुभव करिबा पई हबो जीव गर्भरे थिला बेले तार दुई प्रकार विकास हुए, शारीरिक विकास सहित मानसिक विकास। एभली अवस्था रे आमे मानको कपिल भगवान ए 2 नंबर श्लोक रे ए कथा कहिले। यार ओडिया अनुवाद आमे श्रवण करिबा श्रीमंत प्रभु कंठरु। प्रभु यार ओडिया अनुवाद पाठ कर। फेर तो प्रथम दिन रे मिसाई शोणित संग रे ताहाको बोलीटी कल्लोळ पंचम दिने से बर्तुल से पुणी बदरी समाने कठिन हुए 10 दिने तापरे होई मांस पिंड तदंते प्रकाश अंड तापरे होई मांस पिंड तदंते प्रकाश अंड माया भी जीवन कहरी दिने नभोजु राम कृष्ण श्री हरि बड़ माया भी जीवन कहरी तोड़ माया भी जीवन कहरी जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार अनाकार भूमि से जे नहीं आकार प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन तृतीय मासे तुझे शून्य में लीलू डाल चतुर्थे अस्थि खंजा तोहरी बड़ माया भी जीवन कहरी बड़ माया भी जीवन कहरी पंचमे नाभिक मूल कला पियाण षष्ठरी बास्तरी नाड़ी खंजिला जान सप्तमे नासा जिहा मुख से कर्ण जान चक्षु भूलता काम कमण रे निर्माण गंगा जमुना नदी कोई अनुक्षण आपे मन कला विचार बड़ माया भी जीवन कहरी अष्टमे अंगुष्ठी हस्त पद खंजिला नवम से चमड़ा को ढांकुणी देला 10 मासरे से चला होई हरस तुति जे कलु तुही ओ देवानंद चित्त जदि मर्त्य मंडले मुहि करिबी मात्र तो नाम गाउथिबे सुमरी बड़ माया भी जीवन कहरी जेउ बिंधाणी तोटे कला भियाण सेही तो देह रहिला एहाकु जान रखिला 10 बाट लगाइबा बाट सुषुम्ना दुआर रे रखिले नंद छाट जेबे पाइबु भेट माया को तुही तट गुरु से बिना देखी श्री हरि बड़ माया भी जीवन कहरी जन्म होई पड़िलु मर्त्य मंडल फुलन सबू गला पासोर अंतुड़ी थाले रही हरि भजिलु नाही 5 बरस गला बाल भावरे रही 10 बरस धूली घर खेलिलु तुही
तरबर से वस्त्र पिंधु रस होई नया भी जीवन कहारी सुंदर बरसे लो अमर मता 20 बरसे कलु कमी चिंता कामिनी संगे रही दिन हरि तुही रूपे गला तोर चुबा बयस बही हरि कथा को दिने मने न कलु तुही बुके मनते बबू पारी बड़ मायावी जीवन कहारी वृद्ध बयसे जेबे तो हरी अवश्य देखिबु दिने समन पुरी जशोवंत गुरु को सेवा कर से नाम धरी हृदय बबू बई भूषार शिवु बई कुंठ आगोली पड़ मायावी जीवन है कहा तुम्हें नभजु राम कृष्ण हरि मायावी जीवन मायावी जीवन प्रभु जो कथा वर्तमान आमर आलोचना चली सुंदर के मातृगर्भ ज्ञान कथा श्रवण करे आम मैंने आसतु 3 नंबर श्लोक को जीवा मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बहंग्री आद्यंग विग्रह लखन लोमो चरमाणी लिंग छिद्रोद्भव स्त्री पर्याय जीवर विभिन्न अंग सृष्टि भगवान आमको श्लोक सूचना देते मासेन तु शिरोद्वाभ्याम गोटे मास पर तार मस्तक जात हुए 2 मास शेष हस्त पद एवं अंग्री अर्थार्थ विभिन्न अंग सृष्टि हुए आद्यंग अर्थार्थ तार समस्त अंग सृष्टि हुए एवं तत्परवर्ती अवस्था से आस्ते आस्ते नख लोम अस्थि चर्म लिंग एवं विभिन्न निर्गमन छिद्र छिद्र मध्य सृष्टि हेले एभली भाव आम मान को कपिल भगवान सूचना दौरान जीवर 1 मास मध्य मस्तक 2 मास मध्य हस्त पद एवं अन्य अंग 3 मास शेष नख आंगुठी लोम अस्थि चर्म लिंग एवं इंद्रिय मानकर छिद्र समूह चक्षु नासिका कर्ण मुख एवं गुह द्वारा आदि प्रकाशित हुए एभली भाव जीव तार शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग आस्ते आस्ते तार क्रम विकास हुए मातृगर्भ एवं मातृर जराई भितर से अवस्थान करी माँ तार प्रतिपालन करे मार खाद्य से खाए माँ शरीर रक्त ग्रहण करे माँ शरीर सहित तार नाभि कमल सहित संयुक्त होई से मार गर्भरु समस्त प्रकार एभली भाव जीवन अतिवाहित कर मातृगर्भ कथा कपिल भगवान मातृगर्भर दिव्य ज्ञान कथा आमको श्रवण कराउछन्ति आसंतु 3 नंबर श्लोकर ओडिया अनुवाद आम श्रीमंत प्रभु कंठ श्रवण करिबा 3 नंबर श्लोकर ओडिया अनुवाद श्रीमंत प्रभु पाठ करू मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए कंधरे संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि होए अंगुली नख तनोरम
অস্থি হৃদয় নাড়ি মান লিঙ্গ ইন্দ্রিয় ছিদ্র আদি তৃতীয় মাসে প্রসিদ্ধি লিঙ্গ ইন্দ্রিয় ছিদ্র আদি তৃতীয় মাসে প্রসিদ্ধি। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ता परवर्ती श्लोक रे हम माने श्रवण करिबा कपिल भगवान कर दिव्य कथा। चतुर्भिधा तदह सप्त पंचभिच्युत तुद्भवः सर्विजरायुणं बीतः मुखौ भ्राम्य दक्षिणे। किभଳି ଭାବରେ ଶିବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସେ କଥା ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତ ଧାତୁ ଅର୍ଥାର୍ଥ ତ୍ୱକ, ମାଂସ, ରୁଧିର, ମେଦ, ମଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ତ୍ୱକ ଅର୍ଥାତ ଚର୍ମ, ମାଂସ, ରୁଧିର, ମେଦ, ମଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥି, ଶୁକ୍ର ଏଭଳି ସପ୍ତ ତ୍ୱକ ସପ୍ତ ଧାତୁ ତାର ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଭ୍ରୂଣର ଜରାୟୁର ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ମାତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭ୍ରମଣ କରି ତାର ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ମାତାର ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ, ଯଦି ନାରୀ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ବାମ କୁକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପୁରୁଷ ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଝିଅଟି ହେଇଥିଲେ ବାମ କୁକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ବିଚରଣ କରେ। এই কথা ଆମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ୟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆରତୀକୁ ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ